हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। तो दोस्तों, इस चैनल पर हिंदी के जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है। उसके साथ साथ जीएस का प्रैक्टिस सेट, स्टैटिक जीके, वन लाइनर एग्जाम के लिए जो स्टैटिक जीके वो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अब तक हर वीडियो तुरंत पहुंचे। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, इसलिए कि चैनल नया है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। तो दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है विशेषण और विशेष्य से। विशेषण और विशेष्य का चैप्टर है, तो इसका आज प्रैक्टिस सेट हमें करना है। तो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आराम से इसे हमें हर एक बात, छोटी बड़ी बात को समझते हुए चलना है, इसलिए कि विशेष्य और विशेषण है, इसमें 99% गलतियां कहाँ से होती है, हम समझते नहीं है ठीक से, इसलिए। तो दोस्तों, समझने की इसमें ज़्यादातर महत्व है समझना इसका। यदि आप समझते हैं ठीक से तो इसका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होता है। कैसे, चलिए आपको बताएंगे। तो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि उत्तर सही, इसका व्याख्या भी लिखा हुआ है, उत्तर सहित व्याख्या भी लिखा हुआ है। तो प्लीज़, ये तो लिखा हुआ है, हम भी देख पा रहे हैं, आप भी बिल्कुल देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमें पढ़ना है डिटेल में, मकसद यही है, हमें डिटेल में पढ़ना है। और डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी। और ज़्यादातर हमें कहाँ पर याद रखना है, एग्जाम में, एग्जाम में हमें भूलना नहीं है। तो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ को चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन दीजिए, आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि 1975 से लेकर अब तक के जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं उन सभी एग्जामों में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है इस चैप्टर से, वो सारे क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं, मतलब प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ, निम्नलिखित में से यह वाक्य छांटिए, वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। मतलब क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया, क्रिया तो रहेगी ही, और क्रिया की भी कोई ऐसा वर्ड है जो क्रिया की भी विशेषता बता रहा है। तो जो क्रिया की विशेषता बता रहा है उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो वही दोनों पूछ लिया गया फ्रेंड्स कि क्रिया विशेषण, कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें क्रिया और विशेषण दोनों का प्रयोग किया गया है। मतलब क्रिया का तो प्रयोग किया ही गया है, पर वो क्रिया का भी विशेषता कोई शब्द है जो बता रहा है। तो जो क्रिया का विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए एक और बात आपको बताते हैं। कौन सी बात है, कोई नई बात नहीं है, सिर्फ जो अपना टॉपिक है इसके बारे में। टॉपिक हमारा है विशेष्य एवं विशेषण। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले एक छोटा सा सेंटेंस लेकर जानते हैं कि विशेष्य किसे कहते हैं और विशेषण किसे कहते हैं। उसके बाद सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं विशेष्य एवं विशेषण समझने के लिए। सेंटेंस ये है कि आम बहुत मीठा है। आम क्या है, चलिए फ्रेंड्स, हम सिर्फ इतना ले रहे हैं कि आम मीठा है, बहुत को भी छोड़ देते हैं। इतना पहले लेते हैं सेंटेंस कि आम मीठा है। अब किसकी बात कही जा रही है, आम की बात कही जा रही है। क्या कहा जा रहा है कि आम मीठा है। आम को कैसा बताया जा रहा है, मीठा बताया जा रहा है। तो जो मीठा शब्द है ना, वही विशेषण है। क्या है, आम की विशेषता बता रहा है। क्या कह रहा है कि आम मीठा है, तो मीठा शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया। और किसको कहा जा रहा है कि मीठा है, आम को कहा जा रहा है मीठा है। क्या फ्रेंड्स, आम को कहा जा रहा है कि आम मीठा है। तो आम क्या है, विशेष्य है। आम क्या है, विशेष है। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष से होता है। तो किसकी विशेषता बताई गई है, यहाँ पर आम की विशेषता बताई गई है। तो आम क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। और उसकी विशेषता कैसे बताई गई, क्या कहा गया है, वो क्या हो जाता है, विशेषण हो जाता है। मीठा कहा गया है तो मीठा शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया। कहा जाए कि आम छोटा है, तो आम को क्या कहा गया है, छोटा कहा गया है, यानी आम की विशेषता बताई गई है कि आम छोटा है। तो छोटा शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। कहा जाएगी आम पीला है, आम पीला है, तो आम की विशेषता क्या बताई गई है कि आम पीला है। पीला, तो पीला शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और किसकी विशेषता बताई गई, आम की विशेषता बताई गई। क्या कहा गया कि आम पीला है, तो आम क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। जैसे कि हम कहें अपने आप को, या आप कहिए कि हम 5 फुट लंबे हैं। तो लंबे हैं आप 5 फुट लंबे हैं, क्या कहेंगे, आप अपने अंदर की गुण बता रहे हैं। मतलब कि आप अपना बता रहे हैं कि हम इतने 5 फुट लंबे हैं। तो जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी, आप तो विशेष हो गए, यानी आपकी विशेषता ही तो बताई जा रही है कि आप 5 फुट लंबे हैं। तो आप 5 फुट लंबे क्या है, विशेषण हो गई, आपकी विशेषता बताई जा रही है कि आप 5 फुट लंबे हैं। और कौन है लंबा, आप हैं, तो आप क्या हो जाएंगे, विशेष से हो जाएंगे। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे, एग्जाम्पल से बिल्कुल समझ गए हो फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स,
एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल वही पुराना एग्जाम्पल, आम मीठा है। तो अब कहते हैं हम कि आम बहुत मीठा है। अब हमारा जो नया सेंटेंस है वो है आम बहुत मीठा है। तो जैसा कि आपको पता हो गया कि आम विशेष्य हो गया और आम की विशेषता बताई जा रही है कि आम मीठा है, तो मीठा क्या हो गया, विशेषण हो गया। अब एक और वर्ड और नया आ गया है, क्या है बीच में, बहुत शब्द लिखा हुआ। आम बहुत मीठा है, तो बहुत शब्द क्या हो जाएगा, प्राविशेषण हो जाएगा। मतलब वो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। मतलब विशेषण तो मीठा है ही है, पर विशेषण जो मीठा शब्द है, मीठा की भी विशेषता बताई जा रही है कि मीठा को क्या कहा जा रहा है कि बहुत मीठा है। तो जो बहुत शब्द है वो क्या हो जाएगा, प्राविशेषण हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सिर्फ यही 3 बात हमें समझना है। उसकी आगे जितने भी विशेषण के प्रकार हैं, सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, परिणामवाचक, परिमाणवाचक विशेषण, ये सारे क्वेश्चन, ये सारे जो भेद हैं, इसकी याद करना नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स, बहुत आसानी से चुटकियों में याद हो जाएगा। कैसे, इसी आप सिर्फ ये प्रैक्टिस ही स्टार्ट करिए। प्रैक्टिस आप कर रहे हैं ना अभी, चलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा। बिल्कुल पढ़ना भी नहीं है, बस जितना आपको 3 बातें बता दिए, विशेष्य, विशेषण और प्रविशेषण, यही 3 महत्वपूर्ण है इस टॉपिक से बातें जानना। तो चलिए फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण है, मतलब क्रिया की विशेषता बताई जा रही। कौन सा सेंटेंस है, उसमें सेंटेंस में तो क्रिया रहेगी ही। अब उसमें क्या है कि वो सेंटेंस है और क्रिया है, क्रिया की विशेषता भी बताई जा रही है। तो विशेषता जो बताई जाती है उसी तो विशेषण कहते हैं। तो चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है, यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हैं। यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हैं, तो बिल्कुल फ्रेंड्स क्रिया की विशेषता इसमें नहीं बताई गई, सिर्फ एकत्र हुए कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह काली गाय घास चर रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, वह काली गाय घास चर रही है, ये सेंटेंस क्या है, ये तो है ही है, इसमें ये विशेष्य एवं विशेषण तो इसमें है ही है, पर ये कौन सा विशेषण है, ये फ्रेंड्स गुणवाचक विशेषण है। कैसे, यदि काली गाय कहा जाए मतलब उसका गुण बताया जा रहा है कि वो काली है, सफेद है, पीली है, छोटा है, बड़ा है, ये क्या है, ये गुण ही तो है। जब गुण बताया जाता है तो क्या होता है, कौन सा विशेषण होता है, गुणवाचक विशेषण होता है। तो बी ऑप्शन जो है ये गुणवाचक विशेषण है। पर घास चर रही है ये क्रिया है, इसमें कोई क्रिया की विशेषता अलग से नहीं बताई गई है, या फिर इसमें क्रिया विशेषण नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है, मुझसे खट्टा फल नहीं खाया जाता। मुझसे खट्टा फल नहीं खाया जाता, मतलब फल की विशेषता बताई गई है, कैसा फल है, खट्टा फल है। तो खट्टा तो विशेषण है ही है, पर इसके साथ साथ फल की विशेषता बताई गई है, फल को खट्टा बताएगा मतलब उसको गुण बताया गया है। तो ये गुणवाचक विशेषण है। कैसा है, ये सेंटेंस गुणवाचक विशेषण है, और इसमें विशेषण पूछा जाएगा तो खट्टा शब्द विशेषण हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यदि आपको विशेष्य एवं विशेषण की परिभाषा या फिर उसके जितने भी पार्ट हैं, भेद हैं, वो जानना है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको अलग से वीडियो बताएंगे। बहुत आसानी से, बहुत ही इतना अच्छा समझाएंगे कि एक बार आप वीडियो देखेंगे उसके बाद कभी भूलेंगे ही नहीं। यदि आपको चाहिए विशेष्य एवं विशेषण की परिभाषा, उसके भेद, तो हम आपको बताएंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि हमें पढ़ना है या फिर हमें ये चैप्टर चाहिए, आप हम ये जो है वीडियो बना कर दीजिए, हम बना देंगे फ्रेंड्स। सिर्फ आपको बताना है आपको चाहिए या नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन है, तुम जी जान लगा कर पढ़ रहे हो। देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या है कि तुम जी जान लगा कर पढ़ रहे, तुम क्या हो गया, तुम क्या हो जाएगा, तुम हो जाएगा विशेष्य, और पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो क्या हो जाएगा, क्रिया है, और इसके साथ साथ ये क्या है, क्या है, क्रिया है। और उसके आगे क्या लिखा है, उसके पहले लिखा है जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, ठीक बात है। उसके बाद क्रिया को क्या कहा जा रहा है, क्रिया की को बढ़ा चढ़ाकर, मतलब क्रिया की भी विशेषता बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है कि जी जान लगाकर। देखिए फ्रेंड्स ये तो करता है, कर्ता कर्म क्रिया तो आप बिल्कुल जानते होंगे, यदि नहीं जानते तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे। बिल्कुल आप उसको देख लेंगे तो भूलेंगे ही नहीं कभी। तो क्रिया को क्या कहा जा रहा है, क्रिया में क्रिया की विशेषता बताई जा रही है जी जान लगाकर, जी जान लगाकर, तो यही विशेषण है। इस सेंटेंस का विशेषण क्या है, जी जान लगाकर, जी जान लगाकर, ये क्या है, विशेषण है। तो इसमें क्रिया विशेषण हमें बताना है, तो क्रिया विशेषण कौन से सेंटेंस में एक साथ लिखा हुआ है, डी ऑप्शन में लिखा हुआ, तो डी इज द राइट आंसर, जैसा कि आपको व्याख्या में लिखा हुआ है, बिल्कुल आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उसका लड़का लंबा है। देखिए फ्रेंड्स, उसका लड़का लंबा है। अब पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये सेंटेंस कैसा है, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, या सार्वनामिक है, या परिमाणवाचक है। तो फ्रेंड्स, लड़का के एक गुण बताया जा रहा है। क्या कहा गया है? लंबा है। तो ये गुणवाचक विशेषण है। पर इसमें पूछा क्या गया है कि इस जो सेंटेंस लिखा, इस सेंटेंस में विशेषण का चयन कीजिए। कौन सा शब्द है जो विशेषण है? तो क्या कहा गया है कि उसका लड़का लंबा है। उसका लड़का कैसा है? लंबा है। लड़के की विशेषता बताई जा रही है, कैसा है? लंबा है। तो लंबा शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और लड़का क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। लड़का क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। क्योंकि लड़के की ही तो विशेषता बताई जा रही है, लड़के की तो कहा जा रहा है कि लड़का लंबा है, तो लड़का विशेष हो जाएगा। लड़का की विशेषता बताई जा रही है तो लड़का विशेष हो जाएगा। और लड़का को क्या कहा जा रहा है? लंबा कहा जा रहा है। तो लंबा शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। विशेषण हो जाएगा। तो विशेषण इसमें कौन सा शब्द है? लंबा है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। पांडु शब्द होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें पांडु शब्द कौन सा होगा? केवल विशेषण होगा, केवल विशेष होगा, या फिर विशेषण और विशेष दोनों होगा? तो फ्रेंड्स, इसमें जो पांडु शब्द है, जो पांडु शब्द है, ये एक रोग का भी नाम है। क्या है फ्रेंड्स? ये एक रोग का भी नाम है। और ये एक व्यक्ति है राजन पांडु जिसे कहते हैं। राजन पांडु इसे एक व्यक्ति को भी कहा जाता है। तो क्या है? ये दो बातें हो गई। एक तो रोग हो गया, एक तो रोग हो गया, तो पांडु रोग। तो ये विशेषण हो गया ना, रोग का नाम बता दिया गया कि पांडु रोग। तो रोग तो विशेष है, पर रोग का नाम बता दिया तो विशेषण है। तो पहली बात तो पांडु विशेषण हो गया। अब दूसरी बात, राजन पांडु जैसे कहा जाए किसी व्यक्ति को, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेष। तो इसमें विशेषण और विशेष से दोनों है। क्या है फ्रेंड्स? विशेषण और विशेष से दोनों। तो सी ऑप्शन सही है। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, जो चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो वाक्य में विशेषण है। मतलब इसमें चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, ये एक सेंटेंस है, इसमें विशेषण बताना है कि कौन सा शब्द है जो विशेषण है। तो चतुर विद्यार्थी, विद्यार्थी को क्या कहा गया है? चतुर कहा गया है। फ्रेंड्स देखिए, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। यदि आपको समझा दिए तो इसके आगे कॉमन सेंस की बात है। फ्रेंड्स, अब आपका माइंड कितना काम करता है, कॉमन सेंस कितना, वो जो है इसमें पता चलेगा फ्रेंड्स, वही इसमें मायने रखता है। अब इसके बाद आपको याद करना रटना ये सब की जरूरत नहीं है। यदि आपको विशेष से विशेषण और प्रविशेषण से बता दिया गया है तो इसके आगे जितने भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है वो सिर्फ आपके कॉमन सेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, विद्यार्थी को क्या कहा गया है? चतुर कहा गया है। तो विद्यार्थी क्या हो जाएगा? विशेष से। विद्यार्थी की तो विशेषता बताई जा रही है कि विद्यार्थी चतुर है। और क्या है? विद्यार्थी चतुर है। तो विद्यार्थी क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। सॉरी, चतुर क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तो इसमें विशेषण पूछा गया तो विशेषण क्या है? चतुर है। तो सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। यदि विशेष से पूछा जाता तो इसमें आंसर हो जाता विद्यार्थी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण है? देखिए फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं जो यूपी आरओ एआरओ प्री 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स, हमें इस सेंटेंस में क्या बताना है? विशेषण बताना है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो छोड़िएगा नहीं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पूरा वीडियो देखिए। यदि 1 घंटे का वीडियो बनता है तो आप 1 ही घंटे पूरा देखिए, 1.5 घंटे का बनता है तो 1.5 घंटे देखिए, पर आप छोड़िए नहीं। यदि आपको ये वीडियो देखने के बाद समझ में नहीं आता है तब आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा हमें समझ में आया है कि नहीं है। यदि हमसे कोई गलती हो जाती है, बोलने में कोई वर्ड कुछ लिखा हुआ है, हम जल्दी में कुछ बोल दिए तो उसके लिए सॉरी, पर आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन गलत होता है विशेष से और विशेषण से, तब उसका जो है दोष हमें ठहराना, पर आपको पहले वीडियो देखना होगा, पहले पूरा वीडियो देखना होगा, उसके बाद ही दोस्तों। तो सेंटेंस है, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, इसमें कितने विशेषण है ये बताना है। तो पहले तो यही कह दिया गया कि वह आदमी, क्या कहा गया है? वह आदमी। तो वह क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आदमी तो कहा गया है और आदमी को
क्या कहा गया, वह आदमी, तो आदमी विशेष हो जाएगा और वह क्या हो जाएगा, विशेषण। तो एक मिल गया हमें विशेषण। उसके आगे जो कल जो कल आपके घर आया था, कल की बात कह रहा है और किसी को इंगित कर रहा है कि जो कल घर आया था, तो जो शब्द इसमें विशेषण हो जाएगा। दो शब्द मिल गया विशेषण। उसके आगे क्या है, कल आपके घर आया था, मतलब कल आपके घर आया था, घर आया था, ठीक है, ये विशेष हो जाएगा। आपके बता दिया कि विशेषता बता दी गई कि आपके घर आया था, तो आपके शब्द क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, विशेषण। तो हमें तीन शब्द विशेषण मिल गया, तीन शब्द विशेषण मिल गया। उसके आगे क्या कहा गया है, बहुत बड़ा ठग है। क्या कहा गया उसको कि बहुत बड़ा ठग है। ठग तो है ही है, पर ठग की भी विशेषता बताई गई है कि बड़ा ठग है, बड़ा ठग है। तो बड़ा शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अब बड़ा को भी बहुत कह रहा है, तो ये तो बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। तो चूंकि हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, विशेषण बताना है, तो हम बहुत को नहीं कहेंगे, इसलिए कि बहुत तो प्रविशेषण हो गया, बहुत तो प्रविशेषण हो गया। तो बड़ा क्या हो जाएगा, ठग। ठग को क्या कहा गया कि बड़ा ठग है, तो बड़ा क्या हो गया, विशेषण। तो हमें चार शब्द विशेषण मिल गया। पहला वह आदमी, आदमी को कहा गया, फिर उसके बाद वह आदमी कहा गया है, तो क्या हो जाएगा, वह शब्द विशेषण। फिर जो कल घर आया था, जो शब्द हो जाएगा विशेषण, आपके हो जाएगा विशेषण, और बड़ा शब्द। तो इसमें चार शब्द क्या है, विशेषण है। चार शब्द क्या है, विशेषण है। तो इसमें ऑप्शन में बिल्कुल लिखा हुआ है चार, तो सी इज द राइट आंसर। इस वाक्य में चार शब्द विशेषण लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है। बताना है कि दुष्चरित्र जो शब्द लिखा हुआ है, जो दुष्चरित्र शब्द लिखा हुआ है, ये शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है, संज्ञा है या सर्वनाम है या विशेषण है या क्रिया विशेषण है। तो बिल्कुल आसान है फ्रेंड्स बताना दुष्चरित्र शब्द को। पहले पढ़िए क्या लिखा है, दुष्चरित्र व्यक्ति। व्यक्ति को क्या कहा गया है, दुष्चरित्र, मतलब व्यक्ति की विशेषता बताई गई है दुष्चरित्र। तो दुष्चरित्र शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, विशेषण सही होगा, विशेषण सही होगा, जो कि साफ साफ लिखा हुआ है सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन में साफ साफ लिखा हुआ है, तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। इस वाक्य में विशेषण बताना है कि कौन सा शब्द इसमें विशेषण है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला सेंटेंस पढ़िए, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, मतलब लोगों ने महसूस किया है, ठीक है। उसके आगे क्या कहा गया है, लोगों की विशेषता बताई गई कि लाखों लोगों ने, तो क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। लोगों की विशेषता बताई गई है किसमें, लाखों में, या हजारों में लिखा होता तो हजारों शब्द विशेषण हो जाता। लाखों शब्द लिखा है तो लाखों शब्द विशेषण है। करोड़ों लोगों लिखा होता तो करोड़ों क्या हो जाता, विशेषण हो जाता। तो फ्रेंड्स आप समझ गए हैं कि विशेषण और विशेष क्या है, किसे कहते हैं। यदि और भी अच्छे से डिटेल में, और भी अच्छे से क्या फ्रेंड्स, अब इतने ज़्यादा अच्छे में कहाँ बता पाएंगे, कोई नहीं बता पाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें लाखों शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण। हाँ, इतना कहते हैं कि फ्रेंड्स विशेषता, इसकी परिभाषा, विशेषता या फिर इसके भेद, विशेष और विशेषण, ये पढ़ना है तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ये तो प्रैक्टिस है फ्रेंड्स, ये तो प्रैक्टिस है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 बड़े चोर पकड़े गए थे। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष से संबंध नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन ही एग्जाम में गलत होता है, ऐसा क्वेश्चन ही एग्जाम में गलत होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, यूपीआरओ एआरओ प्री 2017 में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स आपसे कहते हैं कि ऐसा ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में गलत होगा और कोई क्वेश्चन इससे गलत नहीं। यदि ऐसे सेंटेंस दे दिया, उसके बाद पूछ लिया गया इसमें कितने विशेषण हैं, कितने विशेष्य हैं, या कौन से सेंटेंस में विशेषण नहीं है, कौन से सेंटेंस में विशेष्य नहीं है, या फिर कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें विशेषण और विशेष्य दोनों नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन में गलती होती है फ्रेंड्स। तो इसे हमें जल्दीबाजी में नहीं, बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। पहले लिखा गया 8 बड़े चोर पकड़े गए थे। कितने, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब चोर की ही बात की गई है, इसमें चोर पकड़े गए थे, तो उसमें क्या लिखा गया है आगे, पहले 8 बड़े चोर, पहले तो लिखा गया बड़े चोर, चोरों की विशेषता ही बता दी गई है।
चोरों की विशेषता ही बता दी गई है कि बड़े चोर, तो बड़े शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, और चोर क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। तो हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि विशेषण विशेष से संबंध नहीं है, संबंध नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िए। तो इसमें क्या है, विशेषण और विशेष से दोनों है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। अब क्या बात है कि फ्रेंड्स, इसमें पुलिस शब्द लिखा हुआ है। अब पुलिस शब्द को बताइए आप, विशेषण है या विशेष से है, विशेषण है या विशेष से है। तो फ्रेंड्स क्या है, ये विशेष से है। कैसे कैसे, पुलिस एवं लापरवाही दोनों शब्द विशेष से है। क्या है, दोनों शब्द विशेष से है। लापरवाह होता है, लापरवाह होता है, लापरवाही नहीं होता। यदि लापरवाही है तो ये विशेष से है, और लापरवाह है तो विशेषण है। और पुलिस क्या, एक व्यक्ति की, कोई व्यक्ति ही तो होता है पुलिस, वो क्या है, पुलिस है। तो ये क्या है, व्यक्ति क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा, बिल्कुल विशेष से हो जाएगा। तो पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। तो ये तो बात ठीक है, इसमें ये दोनों बातें जो कही गई है, पुलिस की लापरवाही से ना इसमें विशेषण नहीं है, दोनों शब्द क्या है, विशेष से है। उसके आगे क्या कहा गया है कि आधे चोर भाग गए, मतलब चोर की विशेषता बताई गई कि आधे चोर भाग गए। तो आधा शब्द क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है बड़े चोर, इसमें तो है ही है, विशेषण विशेष से दोनों है। आधे चोर, इसमें भी विशेषण विशेष से दोनों है। सी ऑप्शन है पुलिस की लापरवाही, ये दोनों शब्द क्या है, ये दोनों शब्द विशेष से है, ये दोनों शब्द विशेष से है। और डी ऑप्शन है 8 बड़े चोर, इसमें क्या है, इसमें भी विशेष से और विशेषण दोनों है। चोरों की विशेषता बताई गई है क्या, बड़े चोर। तो चोर हो गया विशेष से और बड़े हो गया विशेषण। तो सी ऑप्शन सही होगा, सी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें दोनों ही विशेष से है। क्वेश्चन में पूछा गया विशेष से विशेषण विशेष से संबंध नहीं है, तो इसमें नहीं है, इसमें दोनों क्या है, दोनों ही विशेष से है, विशेषण और विशेष से संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है, इसमें बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन है जो विशेषण है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आसानी से आंसर कैसे मिलेगा, आंसर मिलेगा हमें सेंटेंस बनाने से। जैसे ए ऑप्शन क्रोधी लिखा हुआ है, इससे हम सेंटेंस बनाएंगे। क्या क्रोधी शब्द का जहां भी प्रयोग होगा वहां प्रयोग करने के बाद क्या ये विशेषण बनता है, ये देखना पड़ेगा। कंटक लिखा हुआ है, क्या कंटक शब्द, ऐसा सेंटेंस बनाइए कि उसमें कंटक शब्द आए। क्या कंटक शब्द उस सेंटेंस में विशेषण बनता है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन सेंटेंस बनाने से ही मिलेंगे, सेंटेंस बनाने से ही मिलेंगे। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन क्रोधी है, तो क्रोधी से आप पहले एक सेंटेंस बनाइए। मान लिया हमने बना लिया कि मोहन बहुत क्रोधी है, मोहन बहुत क्रोधी है। तो अब मोहन की विशेषता बताई गई है कि मोहन बहुत क्रोधी है, तो क्रोधी पहले बताया गया है, मोहन को क्रोधी बताया गया, तो क्रोधी क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, और मोहन क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। और बहुत क्रोधी है, तो क्रोधी की भी विशेषता बताई जा रही है, मतलब विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही है। बहुत बताएगा तो बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। तो पहले ही ऑप्शन से हमें मिल गया कि क्रोधी शब्द विशेषण है, क्रोधी शब्द विशेषण है। तो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। अब बी ऑप्शन से, सी ऑप्शन से और डी ऑप्शन से बना लीजिए। अब क्या ऐसा बनता है, क्या सेंटेंस, इस शब्द से सेंटेंस बनाने पर क्या विशेषण का प्रयोग होता है या नहीं होता, आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, कमेंट बॉक्स में जरूर दें, कमेंट बॉक्स में उसको जरूर दें। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वे अच्छी लड़कियां हैं। तो फ्रेंड्स वे अच्छी लड़कियां वाक्य में विकारी विशेषण है। देखिए फ्रेंड्स विकारी विशेषण है। अब विकारी विशेषण क्या होता है, तो चलिए फ्रेंड्स ये जानते हैं विकारी विशेषण क्या होता है। विकारी विशेषण उससे कहते हैं जो लिंग, लिंग मतलब आप समझते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ये लिंग हो गया। वचन, वचन क्या, एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन, और कारक के अनुसार परिवर्तित होते हैं। कारक मतलब विभक्ति कारक, जैसे आपने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, पढ़ा है ना, बिल्कुल पढ़ा है। यदि आपको नया वीडियो चाहिए, यदि आप नहीं पढ़े, आपको नहीं आता है, तो कमेंट करिए, कमेंट करिए, हम आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे। तो इसमें क्या है, लिंग वचन कारक के अनुसार जो परिवर्तित होता है तो उसे विकारी विशेषण कहते हैं। अब देखिए इसमें लिंग वचन कारक कुछ भी है क्या,
तीन में से कोई एक भी रहेगा तो वो विकारी विशेषण हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसमें लिखा हुआ है वे अच्छी लड़कियां हैं, पहले आप देख लीजिए, वे अच्छी लड़कियां हैं, लड़कियां हैं मतलब क्या है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, बिल्कुल लिंग आ गया ना फ्रेंड्स, बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया, तो क्या हो जाएगा, विकारी विशेषण हो जाएगा, विकारी विशेषण हो जाएगा। अब इसमें कहा क्या गया है, ये विकारी विशेषण सेंटेंस है, ये विकारी विशेषण सेंटेंस है, पर इसमें हमें बताना है वाक्य में विकारी विशेषण कौन है, मतलब कोई एक शब्द है विशेषण है, विशेषण है, तो कौन सा शब्द विशेषण हो जाएगा, इसमें अच्छी शब्द जो है वो विशेषण हो जाएगा, क्योंकि लड़कियों को क्या बताया गया, अच्छी बताया गया, लड़कियां की विशेषता बताई गई है, तो वो क्या हो जाएगा, अच्छी बताई गई, तो अच्छी शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, तो इसमें अच्छी शब्द क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, तो ए इज द राइट आंसर। पर दोस्तों यहाँ पर क्या एक बात और कही गई है, लड़कियां, ये मतलब कई सारी लड़कियां हैं, अभी आपको बताया लिंग वचन कारक, तो इसमें लिंग भी है फ्रेंड्स, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से है, तो ये स्त्रीलिंग है, साफ साफ आपको समझ में आ रहा है। दूसरी बात लड़कियां कहा गया है, यदि एक लड़की होती तो लड़की लिखा होता है, लड़कियां लिखा है, इसका मतलब बहुत सारी लड़कियां, तो इसमें वचन से भी संबंधित ये सेंटेंस है, वचन से भी संबंधित ये सेंटेंस है, कारक नहीं है फ्रेंड्स, कारक नहीं है। तो आपको बता दिए या तो लिंग, कारक, वचन, तीनों शब्द यदि तीनों का प्रयोग हुआ है तो वो सेंटेंस विकारी विशेषण कहलाएगा। तो इसमें जो अच्छी शब्द लिखा हुआ है ये अच्छी लड़कियों को ही तो लिखेंगे, स्त्रियों को ही तो लिखेंगे, यदि पुरुष होते हैं तो हम अच्छा शब्द का प्रयोग करते, अच्छी तो फिर वहां लिखा नहीं जाता, तो फिर इसी को कह दिया गया विकारी विशेषण। विकारी विशेषण कौन सा विकारी विशेषण है, तो अच्छी शब्द है, अच्छी शब्द है, तो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाँ फ्रेंड्स 11 नंबर का क्वेश्चन जो है वो 11 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है, तो गलत इसमें बताना है, कौन सा गलत है, विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से फ्रेंड्स। तो क्रोध का क्रुद्ध लिखा जाता है, बिल्कुल विशेष से विशेषण सही है। बी ऑप्शन आसक्ति, आसक्त लिखा हुआ, बिल्कुल विशेषण और विशेष से सही लिखा हुआ है। सी ऑप्शन है आकर्षण और आकृष्ट, बिल्कुल आकर्षण विशेषण और आकृष्ट विशेष से है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। डी ऑप्शन है ईर्ष्या और उपेक्षा, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है फ्रेंड्स। ईर्ष्या का क्या होता है, ईर्ष्यालु, क्या होता है, ईर्ष्यालु, तो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, उपेक्षा लिखा हुआ है, इसलिए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में विशेष से है, 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से हमें बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वो विशेष से है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको बता दिए कि आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है, जैसा कि 12 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे आपको क्वेश्चन मिलता है निम्न शब्दों में विशेष से बताना है या निम्न शब्दों में विशेषण बताना है, दोनों बात आपको एक साथ बता रहे हैं। तो आपको क्या करना है, उस ऑप्शन से जो ऑप्शन 4 दिया है उसे सेंटेंस बनाना है उस शब्द का प्रयोग करके, तब देखिए क्या वो शब्द विशेषण बन रहा है या विशेष से बन रहा है, तो बिल्कुल आसानी से आप जान पाएंगे, बिल्कुल आसानी से आप जान पाएंगे। तो फ्रेंड्स क्या है, किताब है, बिल्कुल किताब है। यदि कहा जाए कि मोहन किताब पढ़ रहा है, तो मोहन क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, मोहन की विशेषता बताई जा रही है कि किताब पढ़ रहा है, तो किताब क्या हो जाएगी, विशेषण हो जाएगा, और मोहन क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। ओ सॉरी फ्रेंड्स, मोहन क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, मोहन पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, तो किताब क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा, और पढ़ रहा है शब्द जो हो जाएगा वो विशेषण हो जाएगा। तो इसमें किताब शब्द क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा, किताब शब्द क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। इसके पहले हम आपसे बोल दिए कि यदि कोई वर्ड निकल जाता है मुंह से तो फ्रेंड्स उसके लिए सॉरी हम पहले से ही बोल दिए, उसके लिए सॉरी हम पहले से ही बोल रहे हैं। तो बाकी बचे तीनों जो ऑप्शन है इसको आप सेंटेंस बनाइए, यदि बनता है या नहीं बनता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में दें, हम रिप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, रिप्लाई जरूर करेंगे, आप उसका सेंटेंस बनाकर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। अब इसमें हमें विशेषण बताना है, तो आपको हम बता दिए फ्रेंड्स, इससे आसान ट्रिक, इससे अच्छा सॉल्यूशन कोई नहीं है जो आपको बताएं अभी अभी। 4 ऑप्शन दिए गए, इसका आप सेंटेंस बनाइए, यदि सेंटेंस बनता है तो देखिए उसी शब्द का प्रयोग करके जो ऑप्शन में दिया गया है सेंटेंस को देखिए वो विशेषण बनता है या विशेष से बनता है, तो इससे बिल्कुल आसानी से आप जान पाएंगे कि विशेषण है या विशेष से है।
तो इसमें क्या है सब, सॉरी फ्रेंड्स, इसमें क्या है विशेषण शब्द, विशेषण शब्द हो जाएगा घरेलू। घरेलू, अब कैसे घरेलू होगा, घरेलू होगा यदि सेंटेंस बनाया जाए, आपको सेंटेंस बनाकर बता रहे हैं कि यह मेरी गाड़ी, या फिर ऐसे ही आप कह लीजिए कि मेरी गाड़ी क्या है, घरेलू है, मेरी गाड़ी घरेलू है, या फिर कह दीजिए मेरा यह जानवर घरेलू है। आप कोई भी सेंटेंस ले लीजिए ए टू जेड। तो हमने, चलिए सेंटेंस पहला लेते हैं कि मेरी गाड़ी घरेलू है, या कह दीजिए गाड़ी घरेलू है, या यह गाड़ी घरेलू है। तो गाड़ी को क्या कहा जा रहा है, घरेलू कहा जा रहा है। तो फ्रेंड्स क्या कहा जा रहा है, घरेलू कहा जा रहा है। गाड़ी की विशेषता बताई जा रही है कि घरेलू है, तो गाड़ी क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, और घरेलू क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही सेंटेंस बनाइए और उसके बाद बिल्कुल विशेष और विशेषण आप जान पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो अभी आप 11 नंबर का क्वेश्चन पढ़े थे, क्रोध का क्रुद्ध होता है विशेष से, आसक्ति विशेषण है और इसका विशेष होता है आसक्त। तो बिल्कुल ये जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है, कोई एक इसका मूल शब्द है, उसी मूल शब्द से ये सौर क्या है, विशेषण बन गया। सौर शब्द है और ये सौर शब्द क्या है, अपने आप में एक विशेषण है। तो वो कौन सा शब्द से बना है, सूर्य से बना है। किससे बना है, सूर्य से बना है। तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से बताना है आपको कौन सा शब्द विशेषण है। तो इसमें विशेषण है फ्रेंड्स आग। क्या है फ्रेंड्स, आग है, और इसका विशेष होता है आग्नेय। क्या होता है, आग्नेय, जैसा कि बी ऑप्शन लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। बताइए फ्रेंड्स, इसमें कौन सा विशेषण है, चारों विशेषण है फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन दिया है, चारों विशेषण है, पर कौन सा विशेषण ऐसा है जो संज्ञा से नहीं बना है, ये बताना है। देखिए फ्रेंड्स, कितना घुमा फिरा कर क्वेश्चन किया जा रहा है। तो इसमें कौन सा ऐसा विशेषण है जो संज्ञा से नहीं बना है। तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है श्रीमान। श्रीमान बिल्कुल संज्ञा है, बिल्कुल संज्ञा है श्रीमान, और श्रीमती बिल्कुल संज्ञा है। दानी बिल्कुल संज्ञा है, बिल्कुल संज्ञा है। सुंदर बिल्कुल संज्ञा नहीं है। विशेषण है पर विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, ये बात कही गई, संज्ञा से नहीं बना है। सुंदर किसी का गुण बताया जा रहा है। चमकीला, चमकीला ये क्या है, विशेषण संज्ञा से बना हुआ है, संज्ञा से बना हुआ है। तो किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम को ही क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और जैसा कि सुंदर शब्द क्या है, संज्ञा से नहीं बना हुआ है, संज्ञा से नहीं बना हुआ है। सुंदर विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। क्या है फ्रेंड्स, सुंदर विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। तो सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, सी। तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वह बहुत खाता है। तो पहले फ्रेंड्स इसमें जान लीजिए कि इसमें विशेषण और विशेष से कौन सा है। वह बहुत खाता है, वह बहुत खाता है। तो बहुत क्या हो जाएगा, बहुत ये हो जाएगा कि हम इसे माप नहीं सकते हैं। ना 1 किलो बता सकते हैं, ना 4 बता सकते हैं कि वो 4 रोटी खाता है, ना ये कह सकते हैं कि वो 1 किलो रोटी खाता है। क्या ऐसा बता सकते हैं इस सेंटेंस से। इसमें तो लिख दिया गया वह बहुत खाता है, इसका मतलब उसकी कोई गिनती ही नहीं, उसका कोई तुलना ही नहीं किया जा सकता, उसको तौला ही नहीं जा सकता, मापा ही नहीं जा सकता है। 1 लीटर पीता है या 1 किलो खाता है, क्या बता पाएंगे इस सेंटेंस से, नहीं बता पाएंगे। तो बिल्कुल अनिश्चित है, अनिश्चित है। क्या है, अनिश्चित नहीं है कि वो कितना खाता है, 1 किलो खाता है या 1 लीटर पीता है, क्या करता है। पर बात तो इसमें खाने की हुई है। तो 1 किलो खाता है या 2 किलो खाता है, या तो बता नहीं पाएंगे इस सेंटेंस से। तो मतलब ये सेंटेंस अनिश्चित है, अनिश्चित वाक्य है, अनिश्चित वाक्य है। उसके बाद क्या आ गया, बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण। तो बहुत अनिश्चित है, बहुत अनिश्चित ही तो है। यदि भी 4 किलो कहा जाता, 5 किलो कहा जाता, तो वो तो निश्चित है बिल्कुल 5 किलो, पर इसमें तो बहुत शब्द कहा गया, मतलब निश्चित नहीं है। तो ये अनिश्चित वाक्य है। और इसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, 4 किलो लेना, 5 किलो लेना, 10 किलो देना, या फिर 1 लीटर लेना, 2 लीटर लेना, इसे परिमाणवाचक कहते हैं, परिमाणवाचक कहते हैं। तो बिल्कुल ये अनिश्चित सेंटेंस है। तो क्या हो जाएगा,
जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसा कि डी ऑप्शन साफ साफ लिखा हुआ है, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का क्वेश्चन है जो है, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो पहला ऑप्शन है, वह नटखट बालक संगीत सुन रहा है। देखिए फ्रेंड्स, बालक को नटखट कहा गया, मतलब बालक का गुण बताया गया है। बालक कैसा है? नटखट है। तो बिल्कुल ए ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन गुणवाचक विशेषण है। बी ऑप्शन है, वहां बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। वहां बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं मतलब निश्चित नहीं है उसका, तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चित 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 वाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैंने 10 मन गेहूं खरीदा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें निश्चित कहा गया है, मतलब उसका एक मान लिखा हुआ है 10 मन, या कुछ भी लिख दिया जाए 10 मन या 15 मन, पर उसका एक संख्या निश्चित लिखा हुआ है ना 10 मन, तो ये क्या हो जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। डी ऑप्शन है, ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। क्या लिखा हुआ फ्रेंड्स? ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। तो ये क्या है फ्रेंड्स? ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं, ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण। क्या है? सार्वनामिक विशेषण, मतलब सभी में से एक है। ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं, लाखों में एक होते हैं। तो उस क्वेश्चन का 18 नंबर का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता चंचल बालक है। ओ सॉरी फ्रेंड्स, सतीश चंचल बालक है। सतीश क्या है? चंचल बालक है। तो इसमें बताना है इस वाक्य में चंचल शब्द है, चंचल शब्द विशेष्य है या विशेषण है, क्या है बताना है हमें। तो सतीश चंचल बालक है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या लिखा हुआ है? सतीश भी लिखा हुआ है और बालक भी लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपकी एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। कैसे? सतीश भी लिखा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, सतीश लिखा हुआ है और बालक लिखा हुआ है, और किसी किसी सेंटेंस में तो दे दिया जाता है कि मोहन विद्यार्थी है, मोहन विद्यार्थी है, ऐसे लिख दिया जाता है। पर इसमें क्या है? सतीश चंचल बालक है, मतलब सतीश की विशेषता बताई जा रही है कि सतीश कैसा है? चंचल है। कैसा है? चंचल है। तो ये शब्द क्या है कि सतीश का गुण बताया जा रहा है, कैसा है? चंचल है। तो ये क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। पर जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन दूर करने वाले थे हम, वो ये है कि यदि पूछा जाए कि इसमें सतीश विशेष्य है या बालक विशेष्य है, क्योंकि सतीश को ही बालक कहा गया है और बालक किसको बताया गया? सतीश को कहा गया, दोनों बात एक ही है। पर इसमें यदि ये पूछा जाए कि सतीश विशेष्य है या बालक विशेष्य है, तो इसमें कौन सा विशेष्य होगा फ्रेंड्स? बालक होगा। क्या होगा? बालक होगा। कहा जाएगा कि मोहन विद्यार्थी है, मोहन अच्छा विद्यार्थी है। ये से ऐसे सेंटेंस ले लेते हैं, मोहन अच्छा विद्यार्थी है। तो अब मोहन और विद्यार्थी, मोहन को ही विद्यार्थी कहा गया है और विद्यार्थी किसको कहा गया? मोहन को कहा गया। तो अब इसमें बताइए, मोहन होगा विशेष्य या विद्यार्थी होगा? विद्यार्थी होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल विद्यार्थी विशेष्य हो गया। और मोहन अच्छा विद्यार्थी है, तो अच्छा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तो अब इसमें हमें पूछा क्या गया है? चंचल शब्द कैसा है? तो चंचल शब्द किसी व्यक्ति के क्या है? गुण है, गुण है, चंचल है, या फिर वो चोर है, या फिर झूठा है, या फिर काला गोरा है, ये क्या है? ये उसका गुण है। तो फ्रेंड्स, ये क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? तो मानसिक विशेषण फ्रेंड्स मनस शब्द से बना है। मनस शब्द विशेष है और इसका विशेषण है मानसिक, मानसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? तो फ्रेंड्स, मूल शब्द भी जानना बहुत जरूरी है, सिर्फ इसी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा थोड़ा सा। तो चारित्रिक शब्द विशेषण है और इसका मूल शब्द क्या है, मतलब इसका विशेष क्या है? विशेष से क्या है? वो चरित्र है फ्रेंड्स, चरित्र है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशेषण शब्द नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से एक शब्द विशेषण नहीं है, वो हमें बताना है। मतलब कि 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो विशेषण हो गए और एक ऑप्शन ऐसा है जो विशेषण नहीं है। तो इसमें लांछन शब्द जो है वो विशेषण नहीं है। लांछन शब्द क्या है?
विशेषण नहीं है। लांछन का विशेष से क्या होता है? लांछित। क्या होता है? लांछित। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको इन चारों ऑप्शन से बताना है कि सेंटेंस बना के बताना है या फिर जानना है आपको कि कौन सा ये शब्द विशेषण बनता है या विशेष से बनता है, तो बिल्कुल आप बनाइए और कमेंट बॉक्स में दीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम देखेंगे आपका सही है या फिर नहीं सही है, सही है या फिर नहीं सही है, कहाँ पर गलत है, कैसे क्या बात है, सारे आंसर आपको देंगे। सिर्फ आप कमेंट करिए और बताइए सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में विशेष है, मतलब इस वाक्य में विशेष कौन सा शब्द है ये बताना है। युद्ध देखकर, पढ़िए ध्यान से फ्रेंड्स, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। कैसा हृदय? कठोर हृदय। फ्रेंड्स, कैसा हृदय? कठोर हृदय। मतलब कठोर किसको कहा गया है? हृदय को कहा गया है। हृदय की विशेषता बताई गई है कि हृदय कठोर है, तो कठोर क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और हृदय को कहा गया है तो हृदय क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? सॉरी फ्रेंड, सी ऑप्शन होगा, जो कि कठोर लिखा हुआ, हृदय लिखा हुआ, हृदय शब्द क्या हो जाएगा? विशेष से, और कठोर हो जाएगा विशेषण। विशेषण। तो सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, कितने ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीआरओ एआरओ में 2016 में, जो कि परीक्षा निरस्त हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें से हमें बताना है कौन सा शब्द है जो विशेषण नहीं है। इसको पहचानने के लिए आपको ट्रिक बता दी है फ्रेंड्स। तो इसमें विशेषण गर्व नहीं है। क्या नहीं है? गर्व नहीं है। तो सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। गर्व विशेष है, इसका विशेषण होता है गर्वीला। क्या होता है फ्रेंड्स? गर्वीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रिय का विशेषण शब्द है। इंद्रिय का विशेषण शब्द होता है इंद्रिय। क्या होता है? इंद्रिय। इंद्रिय खुद ब खुद ये शब्द क्या है? विशेष है, और इसका विशेषण होता है इंद्रिय। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें से किसी एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कौन सा है वो वाक्य। पहला ऑप्शन है, एक विद्यार्थी है, इसमें तो विशेषण नहीं है। बी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, इसमें है वह लड़का विद्यार्थी है, मतलब वह लड़का क्या है? विद्यार्थी है। तो विद्यार्थी क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। वह लड़का विद्यार्थी है। सी ऑप्शन है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, तो प्रबुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। विद्यार्थी को प्रबुद्ध कहा गया है। डी ऑप्शन है, वह परिश्रमी भी है, तो वह को क्या कहा गया है? कि परिश्रमी कहा गया। तो परिश्रमी क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन को देखिए, पहला ऑप्शन क्या लिखा गया कि वह विद्यार्थी है। क्या इसमें कोई विशेषण है? नहीं है। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है? विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ए ऑप्शन में नहीं हुआ है। तो ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दवाद्र हो उठे। क्या हो गए? दवाद्र लिखा हुआ है फ्रेंड्स। भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दवाद्र हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? किसके दृष्टि से फ्रेंड्स? विशेष्यों की दृष्टि से, विशेष्य की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि भक्त की करुण पुकार सुनकर लिखा हुआ है, तो इसमें क्या है? पुकार शब्द विशेष्य है। क्या है? पुकार शब्द विशेष्य है। और उसके आगे क्या लिखा हुआ है? उसके आगे लिखा हुआ भक्त वत्सल भगवान दवाद्र हो उठे। तो जो भगवान शब्द है ये भी विशेष्य है, ये भी विशेष्य है, ये भी विशेष्य है। और उसके पहले जितने भी लिखे गए हैं, जैसे लिखा हुआ है कि भक्त की करुण पुकार सुनकर, तो पुकार तो विशेष्य है, पुकार विशेष्य है, और भगवान भी विशेष्य है। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं इसमें विशेषण कौन सा है। तो इसमें विशेषण क्या है? पुकार का विशेषण होता है करुण। क्या होता है? करुण। पुकार का विशेषण होता है करुण, जो कि ये इसके पहले लिखा हुआ है, तो ये विशेषण है। और जो भगवान है ये विशेष्य है। भगवान का विशेषण होता है भक्त वत्सल। क्या होता है? भगवान का विशेषण होता है भक्त वत्सल। तो इसमें साफ साफ पहले भगवान के पहले ही भक्त वत्सल लिखा हुआ है, भक्त वत्सल लिखा हुआ है।
इस प्रकार क्या हो जाएगा, पुकार और भगवान क्या हो जाएंगे, विशेष हो जाएगा। और विशेष से हमें बताना है, तो पुकार और भगवान, पुकार और भगवान डी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष हैं फ्रेंड्स, कितने विशेष से ये बताना है। सेंटेंस क्या है, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। पहले देखिए फ्रेंड्स, पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, भोले बालक, बालक को क्या कहा गया है, भोले बालक, मतलब भोला भाला बालक है। बालक की विशेषता बताई गई कि बालक कैसा है, भोला है, तो भोले क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और किसको भोले कहा गया है, बालक को, तो बालक क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। तो हमें पहला एक शब्द मिल गया विशेष से। उसके आगे लिखा हुआ है, उसके आगे लिखा हुआ क्रूर डाकू। सेंटेंस पढ़िए फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से सेंटेंस पढ़िए। लिखा हुआ है क्रूर डाकू, तो क्रूर डाकू, डाकू को क्या कहा गया है, क्रूर कहा गया है। तो क्रूर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, और डाकू क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। तो हमें दो विशेष से मिल गया। उसके आगे लिखा है कठोर हृदय, हृदय को क्या कहा गया है, कठोर, तो कठोर शब्द हो जाएगा विशेषण, और हृदय क्या हो जाएगा, विशेष से। तो हमें तीन शब्द मिल गया विशेष से। फिर उसके आगे लिखा हुआ है कोमल भावना, कोमल भावना, कोमल भावना, तो ये क्या हो जाएगा, कैसी भावना, कोमल भावना, भावना जगा दी फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोमल भावना जगा दी। तो इसमें भावना शब्द हो जाएगा विशेष से, भावना शब्द विशेष हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भावना को क्या कहा गया है, कोमल, तो कोमल विशेष से हो जाए, विशेषण है, और भावना क्या हो जाएगा, विशेष से। तो हमें चार शब्द विशेष का मिल गया, चार ऑप्शन में साफ साफ लिखा हुआ है। तो ए आंसर सही है, ए ऑप्शन सही है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, तो कौन सा शब्द है जो विशेषण नहीं है, तो इसमें है ए शब्द। वरदान जो लिखा हुआ ये विशेषण नहीं है, ये विशेषण नहीं है, विशेष से है। क्या है, विशेष से है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, तो कैसे होगा इसका आंसर, इसका जो है आंसर पता करने के लिए आपको बता दिए फ्रेंड्स, वैसे ही आंसर आप निकालिए। और जितने भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आप कमेंट करिए, कमेंट करिए। तो निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, कौन सा शब्द है, महत है, कौन सा शब्द है, महत है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन है जो विशेषण शब्द नहीं है। तो इसमें सी ऑप्शन नहीं है फ्रेंड्स, सी विशेषण नहीं है, तो ये विशेष है। और इसका विशेषण क्या हो जाता है, रंग, क्या होता है फ्रेंड्स, रंग। तो इसका विशेषण क्या होता है, रंग। और बादामी क्या है, विशेष से है, बादामी क्या है, विशेष से है।